सच बिखर रहा था। पिता की बंदूक, आदित्य का सच और मीरा की घायल हालत। और अब सामने आ चुका था कबीर, जिस पर उसने कभी शक नहीं किया था। आरव कांपते लहजे में बोला, कबीर अंकल, आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कबीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। अंकल? नहीं आरव, मुझे वो कहो जो असलियत है। पिता। आरव जैसे पत्थर का हो गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पापा ये हैं। उसने अपने पिता की ओर इशारा किया। कबीर ठंडी आवाज में बोला, ये आदमी जिसने तुम्हें अपना नाम दिया, दरअसल उसने मुझसे तुम्हें छीन लिया था। आदित्य चिल्लाया, आरव, यही सच है। मैंने बचपन में सब देखा था। कबीर ही तुम्हारा असली पिता है। मीरा, जो अब भी खून से लथपथ थी, रोते हुए बोली, आरव, मैंने सच छुपाया क्योंकि अगर तुम जान जाते तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे पिता और कबीर की दुश्मनी ने सब कुछ तबाह कर दिया। आरव चिल्लाया, बस अब और झूठ मत बोलो, मुझे सच चाहिए, पूरा सच। पिता और कबीर आमने सामने खड़े हो गए। पिता गरजे, मैंने तुम्हें मिटाने की कसम खाई थी कबीर। आरव मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। कबीर मुस्कुराया, नहीं, खून का रिश्ता कभी झूठा नहीं होता। आरव चाहे माने या न माने, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तभी इंस्पेक्टर अचानक दोनों के बीच आ गया और बोला, बस अब खेल मेरे हाथ में है। असली सौदा तो अब शुरू होगा। आरव चौंक गया। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, मैं कानून का आदमी नहीं, इस खेल का असली खिलाड़ी हूँ। और अब फाइल, मीरा और तुम सब मेरे होंगे। आदित्य गुस्से से चीखा, धोखेबाज, तू पुलिस वाले का नकाब पहनकर हमें मूर्ख बना रहा था। इंस्पेक्टर ने बंदूक तान दी और बोला, जो भी सच के करीब जाएगा जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस बार किसी ने और फायर किया था। सबने मुड़कर देखा। मीरा खून से लथपथ हालत में जमीन पर बैठी थी और उसके हाथ में इंस्पेक्टर। सब लोग चीखते हुए इधर उधर भागे। धुएं और आग के बीच सिर्फ एक चीज दिखाई दी, लाल फाइल जलती हुई आग में गिर चुकी थी। आरव भागकर फाइल बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य उसे रोक लेता है। नहीं, मीरा सच में निर्दोष है या वो भी इस खेल की हिस्सेदार है? और इंस्पेक्टर, उसका असली मकसद क्या है? देखिए अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, फिनाले भरोसा एपिसोड 11। देखना ना भूले कल रात 8 बजे। फिनाले भरोसा एपिसोड 10। अब आगे की कहानी। रेलवे यार्ड की वीरान रात अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। आरव के सामने उसका पूरा सच बिखर रहा था। पिता की बंदूक, आदित्य का सच और मीरा की घायल हालत। और अब सामने आ चुका था कबीर, जिस पर उसने कभी शक नहीं किया था। आरव कांपते लहजे में बोला, कबीर अंकल, आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कबीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। अंकल? नहीं आरव, मुझे वो कहो जो असलियत है। पिता। आरव जैसे पत्थर का हो गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पापा ये हैं। उसने अपने पिता की ओर इशारा किया। कबीर ठंडी आवाज में बोला, ये आदमी जिसने तुम्हें अपना नाम दिया, दरअसल उसने मुझसे तुम्हें छीन लिया था। आदित्य चिल्लाया, आरव, यही सच है। मैंने बचपन में सब देखा था। कबीर ही तुम्हारा असली पिता है। मीरा, जो अब भी खून से लथपथ थी, रोते हुए बोली, आरव, मैंने सच छुपाया क्योंकि अगर तुम जान जाते तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे पिता और कबीर की दुश्मनी ने सब कुछ तबाह कर दिया। आरव चिल्लाया, बस अब और झूठ मत बोलो, मुझे सच चाहिए, पूरा सच। पिता और कबीर आमने सामने खड़े हो गए। पिता गरजे, मैंने तुम्हें मिटाने की कसम खाई थी कबीर। आरव मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। कबीर मुस्कुराया, नहीं, खून का रिश्ता कभी झूठा नहीं होता। आरव चाहे माने या न माने, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तभी इंस्पेक्टर अचानक दोनों के बीच आ गया और बोला, बस अब खेल मेरे हाथ में है। असली सौदा तो अब शुरू होगा। आरव चौंक गया। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, मैं कानून का आदमी नहीं, इस खेल का असली खिलाड़ी हूँ। और अब फाइल, मीरा और तुम सब मेरे होंगे। आदित्य गुस्से से चीखा, धोखेबाज, तू पुलिस वाले का नकाब पहनकर हमें मूर्ख बना रहा था। इंस्पेक्टर ने बंदूक तान दी और बोला, जो भी सच के करीब जाएगा जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस बार किसी ने और फायर किया था। सबने मुड़कर देखा। मीरा खून से लथपथ हालत में जमीन पर बैठी थी और उसके हाथ में इंस्पेक्टर की गिराई हुई बंदूक थी। मीरा चीख कर बोली, आरव भागो यहाँ से, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी अचानक रेलवे यार्ड के कोने में जोरदार धमाका हुआ।
एक डिब्बा आग के गोले में बदल गया। सब लोग चीखते हुए इधर उधर भागे। धुएं और आग के बीच सिर्फ एक चीज दिखाई दी। लाल फाइल जलती हुई आग में गिर चुकी थी। आरव भागकर फाइल बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य उसे रोक लेता है। नहीं आरव, ये फाइल तुम्हें सिर्फ और दोस्तों ये देखो बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड पे कोई घर नहीं है, सब तोड़ दिया। चाय का दुकान, मोटू पतलू या बैठा है इधर देख लो। और ये छोटू को देखो इधर डांस कर। हाई करता एक बार, हाई करता दिखे। हाई गाइस बोलते जाने मेरी जाने मन। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। আর পিছে যা লাইট তো মুখে পড়বে তো তেমনি। चल कहा আবার বল জানা হাই মা। গাইস জানার জন্য ভাই क्या बोल रही हो ना भाई, लाइक करो, शेयर करो। যাবে এর কথা ভালো করে পাওয়া। লাইটে যে তোর মুখটা লাইটে পড়ে। की को हाल দেখা পেছলে হুতে